साई बंदी सतनाम, बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहिब की जय हो। आज हम जानेंगे सतगुरु नितिन साहब जी से एक सत्संग के माध्यम से कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा की जो महिमा गाई है, उन्होंने कहा है कि हमारे जो शरीर हैं ये नष्ट हो जाते हैं और आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। तो भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा के बारे में जो कहा है, आत्मा अजर अमर और अविनाशी है। तो आइए जानते हैं एक सत्संग के माध्यम से जो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता में समझाते हुए बताया है। तो सत्संग को आपने पूरा विवेक लगा के और पूरी बुद्धि लगा के सत्संग को सुनना है। हमारा मकसद यही है। अब गीता में कहीं भी ये नहीं बोला कि तुम मेरे शरीर की पूजा करो। गीता में कृष्ण जी ने एक जगह भी नहीं बोला कि मेरे शरीर की पूजा करो, बल्कि वो अर्जुन को ये समझाते रहे कि हे अर्जुन, तू और मैं शरीर नहीं है, ना तू शरीर है ना मैं शरीर हूं। शरीर तो इस आत्मा के कपड़े हैं। शरीर पैदा होते हैं और शरीर नाश हो जाते हैं। अर्जुन, मैं और तुम और जितने ये समस्त राजा हैं, आज ऐसा कोई समय नहीं आया जब हम और तुम और ये राजा ना हो, और ऐसा कोई समय नहीं आएगा इस संसार में जब मैं तुम और ये राजा समस्त ना होंगे। यानी कि जब से सृष्टि शुरू हुई है और जब ये सृष्टि खत्म भी हो जाएगी, तब भी हम सब अमर अजर अविनाशी रहेंगे। हम कभी मर नहीं सकते, क्योंकि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। और शरीर का अस्तित्व सदा रहने वाला नहीं है, चाहे मेरा हो चाहे तेरा हो। जैसे जब राम जी आए इस दुनिया में, तो सारी लीला करने के बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने सरयू में समाधि ले ली, जल समाधि ले ली। अब जल में जब समाधि ली तो किसने ली? शरीर ने ली। जल ने खत्म किया तो कौन से शरीर को किया? स्थूल शरीर को किया, 5 तत्वों के शरीर को किया। लेकिन कृष्ण जी क्या कह रहे हैं कि नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका ना चैनम क्लोदन तापे ना शोषयति मारुता। कि इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। उसकी पूजा करनी है जिसको शस्त्र काट नहीं सकता, जिसको जल भिगो नहीं सकता। लेकिन सरयू में तो राम जी के शरीर को जल ने भिगो दिया। अब कृष्ण जी के स्थूल शरीर की बात करते हैं, तो कृष्ण जी ने भी जब लीला समाप्त करी तो उनके भी पैर में एक बहेलिये ने तीर मारा। क्यों मारा? क्योंकि वो बहेलिया वही था जो राम जी ने जिस बाली को मारा था छुपके तीर, वही बाली ने श्राप दिया था कि मैं भी छुपके तेरे तीर मारूंगा, क्योंकि तुम क्षत्रिय होके क्षत्रिय धर्म को नहीं निभाए, तुम आमने सामने नहीं लड़े, ऊपर से तुमने निहत्थे पे वार कर दिया। क्योंकि क्षत्रिय धर्म 3 लोगों पे शस्त्र उठाने का अलाउ नहीं करता है, बच्चा, औरत और निहत्था आदमी। इसलिए आज भी पुलिस वाले भी अगर हैंड्स अप करवा देते हैं बंदूक दिखा के, अगर आपने दोनों हाथ ऊपर उठा लिए तो आपको कोई गोली नहीं मारता है, आपको केवल बंदी बनाया जाता है। लेकिन अगर आपके हाथ में पिस्टल है तो आपका इनकाउंटर हो जाएगा। आज भी वो नियम लागू है यहाँ पे क्षत्रिय धर्म पे। तो राम जी ने जब क्षत्रिय धर्म नहीं निभाया, एक तो छुपके उसको मारा। क्यों? क्योंकि उसके पास ये ताकत थी कि जो भी सामने आ जाएगा आधा बल वो खींच लेगा। इसीलिए रावण को भी 6 महीने तक उसने दबा के रखा था अपनी बाजू में। और राम जी को बोला भी था कि अगर तुम्हें रावण ही चाहिए था तो मुझे एक बार बोल देते, मैं उसको घसीट के लेके आता तुम्हारे पास। लेकिन तुमने नहीं बताया, मुझे नहीं बोला, और तुमने मुझे आमने सामने ना ललकार के पेड़ के पीछे छुप के मुझे तीर मारा है। मैं भी तुम्हें श्राप देता हूं कि ऐसे ही मैं भी तुम्हें छुप के तीर मारूंगा। तो कृष्ण जी, जब राम जी कृष्ण जी बन के आए अगले युग में, तो उस बहेलिये ने कृष्ण जी के पैर में तीर मारा, जिससे उनके स्थूल देह की मृत्यु हो गई। अब हमें यह विचार करना है कि जिस पैर में तीर लगा, अब कृष्ण जी खुद कह रहे हैं कि नैनम छिंदंती शस्त्राणी, आत्मा वो है जिसको तीर भी नहीं लग सकता, जिसको अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती। वही पूजनीय है, वही सनातन है, वही सत्य है, अपरिवर्तित है, वो परिवर्तनशील नहीं है।
लेकिन जिसमें तीर लग जाए, जिसको आग जला दे, जिसको पानी गला दे, वो भौतिक शरीर परिवर्तनशील है, जिसके बारे में बोला गया कि हे अर्जुन, अध्याय 2 में, हे अर्जुन, तत्वदर्शियों के द्वारा 2 प्रकार के तत्वों का वर्णन किया जाता है, एक सत तत्व और एक असत तत्व। सत तत्व तो आत्मा को जानो जिसका कभी भी नाश नहीं होता, और असत तत्व भौतिक शरीरों को जानो जो बनते बिगड़ते हैं और जो छोटे और बड़े होते हैं। जैसे बच्चा कोई पैदा होता है, वो ज्यादा से ज्यादा 6 इंच 10 इंच का होता है, लेकिन देखते 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 वो 6 फुट का हो जाता है। तो यानी जो भी चीज इस दुनिया में परिवर्तनशील है, जो बदल रही है, हे अर्जुन, उसको मेरी माया जानो। वो माया है, वो सत्य नहीं है। सत्य वो होता है जो किसी भी काल में, किसी भी समय में परिवर्तित नहीं होता है, और वो केवल और केवल आत्मा है। इसलिए अर्जुन, हमें सब कुछ त्याग के केवल आत्मज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। लेकिन कैसे करेंगे? क्या मूर्ति को पूजा करके आत्मज्ञान हो सकता है? कदापि नहीं हो सकता। इसके बारे में बताया गया गीता में कि कैसे आत्मज्ञान प्राप्त होगा। अध्याय 4 34वां श्लोक कि हे अर्जुन, अगर तुम दोनों प्रकार के तत्वों को जान गए हो कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, यानी सत्य आत्मा है और असत्य ये शरीर है, ये भौतिक संसार है, तब तुम्हें निसंकोच होके उस गुरु की शरण में जाना चाहिए जिस गुरु ने अपनी आत्मा को जान लिया है। वो अपने शरीर को और अपनी आत्मा को अलग अलग करके जानता है। केवल वही तुम्हारी आत्मा का भी ज्ञान दे देगा। तुम्हें शरीर से हटा के आत्मा की तरफ लगा देगा, और एक बार सत्य का आभास हो जाने पर अब तुम्हें कभी भी कोई असत्य के साथ जोड़ नहीं पाएगा। यानी कि जब तक आपने करंट को हाथ नहीं लगाया तब तक आप भ्रमित हो सकते हो कि ये पंखा अपने आप चल रहा है, लेकिन जिसने पंखे को अलग से हाथ लगा के और करंट को अलग से हाथ लगा के अनुभव कर लिया हो, उसको कोई भरमा नहीं सकता कि पंखा बिना करंट के, यानी कि पंखा अपने आप चल रहा है, उसको कोई भरमा नहीं सकता। उसको पता है कि 2 ताकतें मिलके आपस में ये काम कर रही हैं। इसी प्रकार जो अपनी आत्मा को एक बार भी छू लेता है, अपनी आत्मा को एक बार भी अनुभव कर लेता है, वो कभी ये नहीं सोच सकता कि मेरा शरीर अपने आप चल रहा है। वो समझ जाता है कि ये 5 तत्वों का शरीर, ये मिट्टी उस आत्मा की वजह से चल रही है, ये सांसें उस आत्मा की वजह से चल रही है, ये खून उस आत्मा की वजह से दौड़ रहा है, ये गर्मी हमारे शरीर में जो टेम्परेचर है, ये उस आत्मा की वजह से यहाँ पे शरीर में टेम्परेचर है। नहीं तो आप लाश देखोगे ठंडी पड़ जाती है। तो ये 5 तत्व जो मिले हुए हैं केवल आत्मा की वजह से मिले हैं, और चाहे आप 100 साल भी जियो, ये 5 तत्व एक दूसरे का नाश नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही आत्मा इस शरीर को छोड़ देती है, ये 5 दुश्मन एक साथ रह ही नहीं सकते, क्योंकि ये 5 तत्व दुश्मन है एक दूसरे के, ये एक दूसरे का नाश कर देते हैं। जैसे पानी को आग लगा दो तो ये पानी को उड़ा देती है, आग में पानी डाल दो वो उसको बुझा देता है, आग में हवा मार दो, हवा आग को बुझा देती है। तो ऐसे करके ये एक दूसरे का नाश करने में लगे रहते हैं। लेकिन जब तक आत्मा है इस काया में, ये 5 तत्व एक दूसरे की मदद करते हैं। जैसे ही पानी की कमी होती है, वैसे ही बाकी 4 तत्व उठ के डॉक्टर के पास जाते हैं और इंजेक्शन लगवाते हैं, बोतल चढ़वाते हैं। कभी अग्नि की कमी होती है तो ये बाकी 4 तत्व उठा के शरीर को आग के पास लेके जाते हैं, वहां से अग्नि पूरी करवाते हैं। कभी हवा की कमी पड़ रही हो, सांस कम आ रही हो, ये 4 तत्व उठा के उसको ऐसी जगह लेके जाते हैं जहां हवा प्रॉपर मिल रही हो। यानी ये 5 एक साथ रहने के लिए बिल्कुल एक साथ एकजुट रहते हैं जब तक आत्मा है। और जैसे ही आत्मा चली जाती है, आत्मा अलग हो जाती है, वैसे ये 5 तत्व एक साथ नहीं रह पाते। अब ये अपने अपने मूल में मिलने के लिए चलने लग जाते हैं। पानी पानी में मिलने के लिए जाता है, हवा हवा में मिल जाती है, मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है। ऐसे ही 5 तत्व आपस में लीन हो जाते हैं। लेकिन 5 तत्व के लीन हो जाने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता है। आत्मा अजन्मा है, आत्मा नित्य है, आत्मा शाश्वत है। इसीलिए
हम जो मृत्यु मृत्यु करते हैं कि कोई मर गया, फलाना मर गया, कोई नहीं मरता। 5 तत्व तो पहले से जिंदा नहीं है, तो मरेंगे क्या? और जो आत्मा है वो अमर है, तो फिर मरा कौन? कोई नहीं मरता। इसीलिए कबीर साहब ने बोला, पानी में पानी मिला मिला, पौन में पौन, मैं तो से पूछूं पंडिता, इनमें मरा कौन? कोई नहीं मरता। ये अपने मूल में लीन हो जाते हैं बस। यही गीता में बोला गया है कि हे अर्जुन, इस 9 दरवाजों के शरीर में कैसे रहना है और कैसे शरीर को त्यागना है, ये अज्ञानी जीव कभी नहीं समझ पाते। असल में इस दुनिया में आए हो, इस मनुष्य चोले में आए हो, तो केवल और केवल आत्मज्ञान के लिए आए हो। अगर अब तुम आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाते हो तो तुम इस दुनिया में आने का तुम्हारा पर्पस ही फेल हो जाता है। जब तक तुम आत्मज्ञान नहीं प्राप्त कर पाते हो, जब तक तुम्हें मूर्ति पूजा, मंत्र जंत्र तंत्र, तीर्थ यात्रा, व्रत, पूजा पाठ, यज्ञ, ये सब करने होते हैं, क्योंकि ये तुम्हें ट्रैक पे बनाए रखते हैं। जैसे जब तक आप डॉक्टर नहीं बन गए या पीएचडी नहीं कर लिया, जब तक आपको ये बालवाड़ी, आंगनबाड़ी और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास, इनमें आपको टिके रहना पड़ता है। मूल उद्देश्य आपका डॉक्टर बनना। जब बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप यही कहते हैं, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। लेकिन कब बनेगा? जब वो एलकेजी, यूकेजी से लेके 12वीं तक बहुत सिंसियरली इन क्लासों में जाके पढ़ाई करेगा, तब जाके उसको आगे 12th के बाद एमबीबीएस में उसको एडमिशन मिलेगा। क्योंकि उसका लक्ष्य है डॉक्टर बनना, ना कि 5वीं पास करना, 10वीं पास करना, 12वीं पास करना। ये हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य है बच्चे को कॉलेज, डिग्री कॉलेज यानी डॉक्टरों के कॉलेज तक पहुंचाना। लेकिन रास्ता यही है कि वो एलकेजी, यूकेजी में जाके ही वहां तक पहुंचेगा, कोई सीधे डॉक्टर कॉलेज में नहीं भर्ती कर सकता। इसी प्रकार आत्मज्ञान किसको प्राप्त होता है? जो यज्ञ, जप, तप, व्रत, पूजा पाठ ये सब कर रहे होते हैं। लेकिन केवल इनको करने से आत्मज्ञान नहीं होगा। जब ये क्लासें पूरी हो जाएंगी, तब जाके आपको एक ऐसा गुरु मिलेगा जो आपको इन सब से छुड़वा देगा। यानी 12th तक आपने जितनी भी किताबें पढ़ी होंगी, A to Z, उन किताबों को छुड़वा देगा और आपके हाथों में फिर डॉक्टर्स की, एमबीबीएस की बुक्स पकड़ा देगा। अब आपको एक बार भी पहली क्लास, दूसरी क्लास, 5वीं क्लास की किताबों को खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहां से जो ज्ञान अर्जित करना था आपने कर लिया। उसी ज्ञान के आधार पे आप आगे बढ़ते बढ़ते डॉक्टर बन जाओगे। ऐसे ही गीता में बोला गया है, अध्याय 3 का 14, 15, 16 श्लोक पढ़िए आप। उसमें यही बोला गया है कि अर्जुन, जो लोग हवन नहीं करते, यज्ञ नहीं करते और वैसे ही बिना भोग लगाए भोजन कर लेते हैं, वो सब पापी हैं। गीता में, वेद में, पुराण में, कई ग्रंथों में बहुत प्रकार की, गीता में नहीं, वेदों में, पुराणों में बहुत प्रकार की साधनाएं बताई गई हैं, बहुत प्रकार की पूजा पाठ बताया गया है। ये सब पूजा पाठ हमें धार्मिक प्रवृत्तियों में लगाए रखता है। व्रत है, पूजा है, पाठ है, मुहूर्त है। लेकिन किंतु अध्याय 3 17वां श्लोक, किंतु तो लोग आत्मा में संतुष्ट रहते हैं, जो लोग आत्मज्ञान में निपुण हैं, जो लोग आत्मा को प्राप्त करने के लिए तत्पर रहते हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। यानी कि अब उनको ना तो कहीं मंदिर जाने की जरूरत है, ना उनको किसी मस्जिद गुरुद्वारे जाने की जरूरत है, ना उनको कहीं पूजा पाठ में कहीं अटेंड करने की जरूरत है, ना उनको 4 धाम यात्रा की जरूरत है, ना उनको किसी भी तीर्थ में जाने की, कोई यज्ञ करने की, कोई व्रत करने की, करवा चौथ हो गए, एकादशी का व्रत हो गया और पूर्णमासी का, कुछ करने की जरूरत नहीं है। कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। अध्याय 3 17वां श्लोक। अब 18वां श्लोक क्या कहता है? जो अपने स्वरूप को सिद्ध हो जाते हैं, यानी जो आत्म ज्ञान में भरपूर हो जाते हैं, हे अर्जुन, वो किसी अन्य जीव पर निर्भर भी नहीं रह जाते। यानी अगर किसी ने सोचा कि राम जी करेंगे बेड़ा पार, तो नहीं, अब उसे राम जी की भी जरूरत नहीं है। कोई कहे अल्लाह बेड़ा पार करेगा, तो नहीं, अब उसे अल्लाह की भी जरूरत नहीं है। कोई कहेगा वाहे गुरु या कोई और पार करेगा, नहीं,
कोई कहे मुझे गुरुजी पार कर देंगे, नहीं। अब अन्य किसी जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता रह ही नहीं जाती है, क्योंकि उसने जो दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लिया है वही आत्मज्ञान उसके कल्याण के लिए काफी है। ये गीता का सार है। अध्याय 2 ही गीता का सार है, लेकिन हमें कैलेंडरों में आम आदमी भी बता दे, ये बात तो एक आम आदमी भी बता दे इस दुनिया में कि क्या लेके आया, क्या लेके जाएगा, नंगा आया था नंगा जाएगा। फिर कृष्ण जी को इतनी महान गीता बोलने की क्या जरूरत थी, अगर यही गीता का सार है। ये गीता का सार नहीं है। गीता का सार है अध्याय 2 आत्मज्ञान। जब आप अध्याय 2 को पूरा पढ़ लोगे तब आपको समझ में आएगा कि ऐसा कोई समय नहीं था जब आप नहीं थे, भगवान ये भूत ये, और ऐसा कोई समय नहीं आएगा जब ये नहीं होंगे। तो जब शुरू से लेके अंत तक हम सब हैं, तो फिर किसने किसको मारा, कौन जीता कौन हारा, इस पे विचार करें केवल। क्योंकि बिल्कुल क्लियर कर दिया गया कि हम लोग शरीर नहीं हैं, हम लोग आत्मा हैं। ऐसे ही राम भी एक आत्मा है, कृष्ण जी भी एक आत्मा है, रावण भी एक आत्मा है, हाथी घोड़ा कुत्ता बिल्ली बकरा भी एक आत्मा है। लेकिन शरीर धारण करने की वजह से, यानी मिट्टी के कपड़े पहनने की वजह से सब अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। अब केवल अलग अलग दिखने की वजह से हमने एक दूसरे को अलग अलग मान लिया। किसी को हमने आदमी मान लिया, किसी को औरत मान लिया, किसी को कुत्ता बिल्ली बकरा हाथी घोड़ा छिपकली कॉकरोच मान लिया, केवल शरीरों को देख के, केवल मिट्टी को देख के। जबकि इस मिट्टी के पीछे क्या ताकत है जो सबको चला रही है, हम उसको नहीं देख पाए। रावण के पीछे कौन है? आत्मा है। राम के पीछे कौन है? आत्मा है। मेरे पीछे कौन है? आत्मा है। आपके शरीर के पीछे कौन है? आत्मा है। शरीरों को तो सामने कर दिया और आत्मा को गुप्त कर दिया। अब राम ने रावण को मारा हम कहते हैं, लेकिन असल में अगर गीता का ज्ञान आप समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि गीता के अनुसार राम ने रावण को नहीं मारा। राम के कपड़ों के द्वारा, यानी राम के शरीर के द्वारा रावण के कपड़े चीरे गए। रावण का शरीर मारा गया, रावण नहीं मरा। रावण तो उस शरीर को त्याग के दूसरे शरीर में चला गया। इसी प्रकार हर जीव एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसको ये नहीं समझ में आता कि बिना शरीरों के मैं रहूं कहां। यानी ऐसी हालत हो गई है कि एक आदमी किसी शहर में जाता है, वहां पर उसका अपना मकान नहीं है, वो किराए में रहता है। तो किराए में रहता है तो एक दिन उसको किराए का कमरा खाली करना पड़ता है, तो उसे का कमरा खाली करने के साथ ही उसे एक कमरा और लेना पड़ जाता है। तो उसको बार बार ये किराए के कमरे के शरीर यानी लेने ही पड़ते हैं। इसी को बार बार आना और इसी को जाना कहा जाता है। किराएदार नहीं मर रहा है, वो तो कमरे छोड़ रहा है। दिल्ली में छोड़ा मुंबई में ले लिया, मुंबई में छोड़ा बनारस में ले लिया, बनारस में छोड़ा कहीं और ले लिया, मरा कौन? जैसे ही कमरे में जाता है तो कमरा जीवित हो जाता है। कमरे में तरह तरह की आवाजें आने लग जाती हैं खाली कमरे में। और जब कमरा छोड़ के चला जाता है तो वो कमरा सुनसान हो जाता है। जैसे आप किसी कमरे में जाते हो, नए मकान में जाते हो, वहां पे आपने टीवी चलाया, कोई डेक चलाई, आवाज आई, 4-5 बंदे रहते हैं तो आपस में बातें करते हैं, तो बाहर आवाजें जाती हैं, तब लगता है हाँ इस घर में कोई रहता है। और जब वो घर वाले चले गए छोड़ के, तब वो एक सुनसान सा कमरा रह जाता है। लोग डरते भी हैं जाते हुए कि अरे भाई ये बहुत दिनों से खाली है, इसमें भूत रहता होगा। तो भूत कौन होता है? जो भूतकाल में चला जाता है वो भूत होता है। कमरे को छोड़ के चला गया उसको कहते हैं भूत बन गया। यानी वो भूतकाल में, अब उसके शरीर के आगे थे है, थी है, थे हैं लगेगा। पापा थे, पापा जीवित थे, तो वो भूतकाल में चला गया। लोगों ने काल हटा दिया, यानी टेंस हटा दिया और भूत को पकड़ के बैठ गए कि पापा भूत बन गए। ये भी भ्रम ही है एक तरह का।
तो ये आना जाना इस किराएदार का लगा हुआ है। ये किराएदार तब स्टेबल होगा जब इसको अपना असली घर पता लग जाए कि मेरा असली घर कहाँ है। यानी अब अपने शहर में जितने चक्कर लगा रहा है उसको छोड़ के गांव जाके अपने असली घर में अगर वो बैठ जाए, पिताजी के घर में, तब समझ लो अब उसे किराए के कमरों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब वो अपना सदा सदा के लिए उस घर में रहेगा, ना किसी को किराया बढ़ा देना है, ना कोई निकालने वाला है। तो ये है आत्मज्ञान, यानी कि शरीरों से अपने ध्यान को हटाना है, अपनी सूरत को, सूरत यानी ध्यान, अपनी सूरत को शरीरों से हटाना है, शरीरों की पूजा से हटाना है और अपनी आत्मा में रमण करना है। जो लोग अपनी आत्मा में रमण करते हैं, हे अर्जुन, वो दोबारा किसी मां के गर्भ में नहीं आते, क्योंकि उनको पक्का ठिकाना मिल जाता है। उन्हीं लोगों को स्थित प्रज्ञ बोला गया है गीता में, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं और उन्हें किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। तो यही ज्ञान गीता में बिल्कुल खुलासा किया गया है, लेकिन हम नहीं समझ पाते, इसलिए हम अटके पड़े हैं। अब करना क्या होता है? असली चीज है कि हम जब इस शरीर को छोड़ेंगे तो कैसे छोड़ेंगे, क्या करें हम इस शरीर को छोड़ते हुए। जब हमारी मौत आती है तो क्या करना है हमने, गीता में बिल्कुल स्पष्ट बताया गया इसके बारे में। अध्याय 15, 10वां और 11वां श्लोक अगर आप पढ़ेंगे, उसमें बिल्कुल क्लियर बताया गया है कि इस दुनिया में जो जीव ये जानते हैं कि शरीर की मृत्यु के समय हमने किस प्रकार इस शरीर को छोड़ना है, असल में वो ही इस दुनिया में सही तरीके से इस दुनिया में जीते हैं और इस दुनिया को देखते हैं। सही तरीके से वो जानते हैं कि हम शरीर नहीं है, शरीर तो एक मकान है, एक कमरा है, हम कुछ समय के लिए शरीर में आए हैं और हमने कैसे छोड़ना है इस शरीर को, वो सब एक ज्ञानी पुरुष ही जानता है। अध्याय 15वां, 10वां और 11वां श्लोक आप पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल ये समझ में आ जाएगा जो मैं बात बताने वाला हूं। यही चीज कबीर साहब कहते हैं कि आ तो सब गए इस शरीर में, लेकिन जाना कैसे है और आए कहां से हैं, जब तक ये समझ में नहीं आया आपकी कोई भी भक्ति, आपका कोई पूजा पाठ, आपके किसी काम का नहीं रहेगा। क्योंकि ये जो काया है 10 दरवाजों की काया है, इसमें 9 दरवाजे तो प्रगट हैं और जो 10वां दरवाजा है वो गुप्त है। 9 दरवाजे गीता में बिल्कुल स्पष्ट बताए गए कि 9 दरवाजों के इस महल में जो जीव रहते हैं वो अपने आप को महल पाते हैं। तो 9 दरवाजे, 2 आंखों के छेद, 2 कान के छेद, 2 नाक के छेद, मुंह का छेद और नीचे लिंगुदा। इन 9 दरवाजों से ही इस दुनिया के सारे जीव इस शरीर को त्यागते हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा धर्म, कौन सी जात, कौन सी पात, कौन सा कलमा पढ़ते हो, कौन सी प्रेयर करते हो, कौन सी अरदासें लगाते हो, कौन सी भाषा के बशिंदे हो, कौन सी बुक को फॉलो करते हो, कौन सा धार्मिक ग्रंथ को फॉलो करते हो, कौन भगवान तुम्हारा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये रास्ते हैं, इन रास्तों से ही निकलना पड़ेगा, 9 दरवाजों में से निकलना ही पड़ेगा। अब एक 10वां दरवाजा है जो गुप्त है। 10वां दरवाजा जो गुप्त है उसके बारे में गीता में बोला गया है, जो 10वें द्वार से निकलते हैं वो बड़ी बड़े राजाओं महाराजाओं की जूनों को प्राप्त करते हैं। जैसे तपस्वी जो होते हैं वो 10वें द्वार से निकलते हैं, हठ योगी, उसको बोला है तपो राज, यानी तपस्या करोगे 10वें द्वार से निकलोगे तो राज को प्राप्त करोगे। तपो राज राजो नरकम, राजा बन के आओगे तो भोग विलास में पड़ोगे, शासन करोगे, कुछ अहिंसा भी करनी पड़ जाएगी, लड़ने झगड़ने पड़ जाएंगे, राजपाट में युद्ध भी करने पड़ जाएंगे, तो ये सब का जो हल निकलेगा वो नरक में जाना पड़ेगा। तो इसलिए उस दरवाजे को भी रिजेक्ट मार दिया कबीर साहब ने। तो क्या बोला कि 9 द्वारे संसार सब, 10वें योगी साध और 11 खिड़की बनी, तो कोई जाने संत सुजान।